रहने वाले महलों की। मम्मी पापा क्या मुंह मीठा कीजिए। अरे क्या है, क्यों लेकिन? अरे बताती हूँ पापा, पहले मुंह तो मीठा कीजिए वरना शायद बाद में ना कर पाए। वैसे बता रहे ये चॉकलेट किस खुशी में खाया जा रहा है? अरे भाभी आप तो डबल मुंह मीठा कीजिए। अरे लीजिए ना। क्या हुआ? मेरे राज भैया को नौकरी मिल गई है। हाँ? क्या? अरे अरे भाभी क्या हुआ? लगता है ये खुशी भाभी के गले नहीं उतरी। खैर आई एम रियली सॉरी भाभी। भगवान आपको ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए पूरी ताकत दे। लीजिए और चॉकलेट। नहीं जी, थैंक यू। ऐसे बता रहे है बड़ी सड़ी हुई सी चॉकलेट खिला दी। सड़ू नहीं। चलो अच्छा हुआ, भगवान ने सुन तो ली, कम से कम चिंता दूर हुई। क्यों जी? हैं? नहीं जी, मुझे तो अभी भी बहुत चिंता हो रही है। क्यों? मेरे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, बस सर पर छत है और खाली दीवारें। अरे घर गृहस्थी बसाने के लिए इंसान को कुछ चीजों की तो जरूरत होती है ना जी। राज और रानी इस घर से गए तो खाली हाथ गए थे और उनके पास पैसे भी तो नहीं है घर का सामान खरीदने के लिए। राज को नौकरी मिल गई है, लेकिन तनख्वाह तो उसे महीने के आखिर में ही मिलेगी ना। लेकिन हाँ, एक तरीका है जिससे राज और रानी को घर बसाने के लिए काफी कुछ मिल सकता है। अरे मनोज बेटा, आना बैठ। तुझे एक खबर सुनानी थी। हाँ? अपना राज है ना, उसे नौकरी मिल गई। चलो अच्छा है। अब दूसरों का माल देखकर नीयत तो नहीं बिगड़ेगी। ना राज झूठ बोलेगा और ना ही रानी चोरी करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अरे बैठ ना। ओके, एक राय लेनी थी बेटा तुझसे। मैं सोच रही थी क्यों ना हम वो सारा कुछ सामान जो रानी अपने मैके से लेकर आई थी वो सब उसके हवाले कर दे, है ना जी? अब कल को राज और रानी ने कहीं हिस्सा मांग लिया तो? हिस्सा? अरे काहे का हिस्सा? अरे बेटा तू भी भोला ही है जी। कानूनी तौर पर राज का तो हिस्सा बनता ही है ना। अरे हाँ। लेकिन रानी जो सामान लेकर आई है वो तो उसी का हुआ, वो तो हम नहीं रख सकते ना। जरा हिम्मत तो करके दिखाए मुझसे कुछ मांगने की। हाँ? बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, लेकिन तू अपने राज को जानता है ना, वो तो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा तुझसे कुछ मांगने की। लेकिन रानी, क्यों जी? अरे ये बात तो सच है ना मनोज बेटा के रानी के इशारों पर तो चलता ही है राज, और फिर सोने पे सुहागा, दोनों अलग भी तो रहने लगे। देख मनोज, रात दिन वो राज के कान भरेगी, उसे भड़काएगी, और फिर कभी ना कभी तो अपनी बीवी के भड़कावे में आ सकता है ना राज। और कहीं उसने हमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया तो सोच। इसीलिए बेटा मैं तो कहती हूँ दोनों को घर बुलाओ और वो महलों वाली का सामान उसके मुंह पे फेंक कर मार दो, सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। क्यों जी? अरे हाँ, मैंने क्यों नहीं सोचा ये सब। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी उन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ। हाँ, मैंने क्यों नहीं सोचा ये। वाह वाह हिटलर वाह।
बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है। वैसे राज और रानी तो कुछ मांगने से रहे, अब तो मनोज खुद अपनी तरफ से जाके उनका सामान दे के आएगा, और वो भी ना ले तो जबरदस्ती। क्यों? लेकिन बंटवारा तो बंटवारा ही होता है ना जी। जल्दी करना। अरे देख लिया भाई, यही सब सामान है ना तुम्हारा? यही मैं कैसे लेकर आई थी ना अपने तू। हमने कुछ रख तो नहीं लिया तुम्हारा सामान? मैंने कहा ना हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई नहीं, वैसे बता रहे, इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी हमारे घर पे ना दूसरों का सामान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जगह ही नहीं है ना। कल को ये ना हो भैया सोसाइटी में जाके ये बोले कि हमें तो कुछ दिया ही नहीं, खाली हाथ घर से निकाल दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है तू आरती। और वैसे भी ये खिलौने, 50 जोड़ी जूते, ये साड़ियां और ये 4 बर्तन, ये सब रख के हम क्या करेंगे? लोगों की 4 बातें सुनने को मिलेगी 100 अलग। ले जाओ भाई ले जाओ, जल्दी ले जाओ ये सामान। वैसे हमारे दिल पे भी तो कोई बोझ नहीं रहेगा ना। रानी जी, आपका एक खटखट वाला वेजिटेबल चॉपर भी डाल दिया है ना। तुम कुछ मांगोगी ना हमारा कोई देना बनता है। भाई हिसाब तो खत्म हुआ। हाँ ले जाओ। ले जाओ। उठाओ भाई उठाओ उठाओ। चलो रानी। राज, बेटा तुम्हारा ये रामायण संभालो इसे। बिल्कुल ठीक कह रही है तू आरती। और वैसे भी ये खिलौने और ये 50 जोड़ी जूते, ये साड़ियां, ये 4 बर्तन, इनका हमको क्या करना है? लोगों की 4 बातें सुनने को मिलेंगी 100 अलग। ले जाओ भाई ले जाओ, अपना सामान ले जाओ। देख लो भाई, यही था सब तुम्हारा सामान। यही लेकर आई थी ना मैं कैसे। हमने कुछ रख तो नहीं लिया तुम्हारा सामान? बेटा तुम्हारा ये रामायण बाल्टी भर के उठा ना। जानता हूँ सुपर वुमेन हो। कहा था कि सिर्फ देखकर आओ, पानी आया या नहीं। तुम तो पढ़ने बैठ गई। चलो। सारा काम आप ही कर देंगे तो हम क्या करेंगे? जब तक कि तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम कुछ नहीं करोगी, ओके? लेकिन राज अब हम बिल्कुल ठीक हैं। आपको नौकरी मिल गई ना, ये सुनते ही हमारी तबीयत ठीक हो गई है। अब आप तैयार हो जाइए।
गई? कहीं नहीं, हम सोच रहे थे कि आज का ब्रेकफास्ट कितना टेस्टी होगा। एक्सपर्ट शेफ ने जो बनाया है। हाँ, ये लो खा के देखो। Too good. Too good. Thank you so much. अब आप यहीं खड़े रहेंगे? अब आपको ऑफिस के लिए देरी हो रही है, खाइए जल्दी खाइए। चलिए तैयार हो जाइए, हम बाकी का पैक कर देते हैं। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? कहाँ खोए हुए? नहीं कुछ नहीं। रानी वो मैं कह रहा था कि अपनी दवाइयाँ लेना मत भूलना। नहीं भूलेंगे। आप तैयार हो जाइए, हम आपके लिए टिफिन लेके आते हैं। लीजिए आपका टिफिन Thank you. और चाबी। रानी मैं सोच रहा था कि आज बस से ही चला जाऊं। क्यों? आप बस से क्यों जाएंगे? आज ऑफिस का पहला दिन है, आपको लेट नहीं होना है। लीजिए। इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। खुश रह। भगवान तुझे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। Good morning, sir. Morning. नरीमन पॉइंट चलो। नरीमन पॉइंट कहाँ सर? बॉम्बे चैम्बर। यस सर। शायद किसी मीटिंग में बिजी होंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हेलो। हम रानी बोल रहे हैं। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं तो हमने पहले भी फोन किया था, लेकिन सिर्फ बेल जा रही थी। हाँ 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 वो मैं मीटिंग में बिजी था। हमने भी यही सोचा। वैसे आपका पहला दिन कैसा है जॉब का? गुड
वेरी गुड, काफी हेक्टिक है। आप देखिएगा, आपको इस जॉब में बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी और आपके बॉसेस को भी ना आपकी काबिलियत बहुत जल्दी दिखाई देगी। रानी, बाद में बात करता हूँ, अभी बॉस बुला। हाँ हाँ ठीक है, बाकी बातें लौट के। हाँ बाय बाय। वर्क द रेस्ट ऑफ थिंग्स। इतना फाइल मेरे घर पे ही पड़ी है। हम लोग घर पे तो चल ही रहे हैं, आप मुझे फॉलो चल के मैं आपको फाइल दूंगा और हम लोग अपने मैटर्स वहीं डिस्कस कर लेंगे। मेरी गाड़ी में ही चलिए ना, रास्ते में हम अपनी डील डिस्कस कर लेंगे। आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी ले आएगा। हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, मैं आपकी गाड़ी में आया तो अपने ड्राइवर को बोलता हूँ। वो हेलो, हाँ मैं कटोरिया साहब के साथ जा रहा हूँ, तुम गाड़ी घर पे ले आना, ठीक है? यही सोच रहा था कि हम पैसे वालों को तो ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सैलरी क्लास बहुत मार खा जाती है, मतलब उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका ड्राइवर गाड़ी अच्छी चलाता है? अरे भाई तुम्हारे जैसे कोई अच्छा ड्राइवर हो तो मुझे बताना, मुझे भी चाहिए। हाँ जी। वैसे इसने भी आज ही ज्वाइन किया है। मैंने तुम्हारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की क्या प्रोग्रेस है? ठीक है, चलो। आइए ना कटोरिया साहब, घर तक आ गए हैं तो अंदर भी चलिए ना। नहीं अग्रवाल जी, आज जरा जल्दी में हूँ, किसी दिन फुर्सत से आऊँगा। ओके। आप फाइल मेरे ड्राइवर को दे देना। ठीक है, ठीक है। ड्राइवर जरा फाइल लेकर आ जाओ। तुम ये रुको। ये लो। क्या ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं किससे कैसे बिहेव करना चाहिए? मैं तुम्हें फाइल दे रहा हूं, तुम ऐसे ले रहे हो जैसे किसी नौकर से ले रहे हो। ठीक से लो फाइल, कम ऑन। तुम